चलो 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 आर्मी पहले दिन से इस मामले में मुखर है, क्या चल रहा है अभी तक, क्या अपडेट है? अभी तक की अपडेट ये है कि प्रशासन किसी भी तरह से जो है मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन अपने लोगों का बचाव कर रहा है जो इस घटना में वहाँ पर उपस्थित थे और इस घटना में पूरी तरह से लिप्त हैं। प्रशासन जो है अपनी सूझबूझ के साथ में काम कर रहा है और अपने विभाग के लोगों को बचाने का काम कर रहा है। भीम आर्मी के लोग शुरू के दिन से, जिस दिन वसीम भाई की डेड बॉडी को तालाब से निकाला गया था, तब से लेकर आज तक जो है भीम आर्मी इसमें बनी हुई है। पिछली 5 तारीख में हमने वसीम भाई को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था और उसी आंदोलन में घोषणा की थी कि 13 तारीख में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी परिवार से मुलाकात करेंगे। तो अभी कुछ समय के बाद में हमारे बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचने वाले हैं और भीम आर्मी पहले भी परिवार के साथ खड़ी थी, आज भी परिवार के साथ खड़ी है और भविष्य में भी परिवार के साथ खड़ी रहेगी जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। बीच में कांग्रेस की एंट्री हो जाती है। देखिए, वो उनका अपना राजनीतिक दल है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को रिझाने का काम करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम समाज के मुद्दे रहे हैं, ये मुद्दा नेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ तब जाकर कहीं ना कहीं वो लोग सक्रिय हुए, नहीं तो इससे पहले बहुत सारे मामले रहे हैं जिनमें कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शक्ल दिखाने का काम किया है। उसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी लड़ाई को अंत तक नहीं लड़ा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है अगर कांग्रेस के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, समाज की लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लगातार भीम आर्मी के लोग इसमें सक्रिय हैं और जितने भी दल, जितने भी संगठन इसमें परिवार से मिले हैं, परिवार से मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। हम चुप्पी साध कर बैठने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि भले ही प्रशासन इसमें मुकदमा दर्ज ना करे, कोर्ट के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम परिवार के साथ में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। एसडीएम ऑफिस के बाहर महक सिंह जी को मैं सुन रहा था जो खुली चेतावनी शासन को, प्रशासन को दे रहे थे, तो क्या आपको डर नहीं लगता? आपको महक सिंह तो लंबे समय से खुली चेतावनी देता है। मैं सच बोलते हुए मुझे डर नहीं लगता है। मैं सच बोलता हूँ, मुझे झूठ से बड़ी नफरत है और जो सच्चाई है आज वर्तमान समय में, उस सच्चाई को बयां करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मुझे प्रशासन जेल भेजे, चाहे मुकदमे करे, चाहे लाठियाँ बांधे, मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। मेरे कार्यकर्ता मेरे पीछे मजबूती के साथ में खड़े हैं तो मुझे किसी का कोई डर भय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार ये सरकार यहाँ दलित समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, इस बहुजन समाज को जो है लगातार टारगेट कर रही है। किस तरह से इस समाज में फूट डाली जाए, किस तरह से इस समाज को टारगेट करके जो चर्चित चेहरे हैं, जो लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं, उन्हें किस तरह से जेल भेजा जाए, किस तरह से उन्हें मुकदमे लगाकर शांत किया जाए। और प्रशासन पूरी तरह से भीम आर्मी के सामने विफल है, क्योंकि ना तो हम मुकदमों से डरते हैं, ना हम इनकी जेलों से डरते हैं। और ये भी सच्चाई है कि मौत एक दिन आएगी, लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जब तक मौत आएगी उससे पहले हम जो है बहुत कुछ समाज के लिए कर चुके होंगे और हमारे लहू का एक एक कतरा समाज के काम आएगा। समाज को किसी भी तरह से हताश, निराश नहीं होने दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है जो जल्दी होने वाला है? निकाय चुनाव को लेकर हम लोग जो है ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारे ओर से जो भावी उम्मीदवार अभी सेलेक्ट किए गए हैं और वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे जमाल भाई रुड़की से हैं, तो जमाल भाई फाइनल हो चुके हैं? रुड़की अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो हमारे भावी उम्मीदवार हैं, वो संभावित प्रत्याशी हैं। हो सकते हैं कि कल को जमाल भाई को पार्टी मौका दे और चुनाव लड़ाए। तो हमारी तरफ से जमाल भाई पूरी तैयारी में है और पूरे ज़ोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार निकाय चुनाव को लेकर हमसे लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा संगठन आज़ाद समाज पार्टी के पास में है, हमारे नेता के पास में है। और सब लोगों को पता है कि जब से नगीना लोकसभा सीट का रिजल्ट आया है तब से ही लोगों को लगने लगा है कि जो पार्टियां जो है हमारी
वोटों की ठेकेदारी करती थी, हमारी रहनुमाई का झूठा ढोल बजाती थी। आज वो पार्टियां पर्दे के पीछे बैठकर जो है खाली फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट डालने का काम करती हैं। आज वर्तमान समय में एक नेता ऐसा है जो पर्दे के आगे आकर जो है फ्रंट पर आकर हमारी लड़ाई को लड़ता है, और हम उसी के साथ खड़े हैं जो फ्रंट पर आकर हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी लड़ाई को लड़े। क्या है आज का ये? आज का जो प्रोग्राम है, देखिए भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सोलपुर गाड़ा में पहुंच रहे हैं, जो कि पिछले माह घटना घटी थी, आपको भली भांति जानकारी भी है और आप उससे अवगत भी है। उसी पीड़ित परिवार से मिलने और शासन प्रशासन की जो लापरवाही है उसको जानकारी लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार मुखर है इस मामले में, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे आप लोग? देखिए परिवार के लिए? क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे धरना प्रदर्शन और रैली आप लोग कर चुके हो इस मामले में। मेरे सुनने में आया कि अभी तक तो मुकदमे तक भी वापस नहीं हुए। आपको बेहतर पता है कि सरकार में कौन लोग बैठे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता आपको बेहतर पता है कि वो नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम जो एकजुटता है वो बने। अगर ये बन गई तो सरकार का तख्ता पलट होगा, और जब तख्ता पलट होगा तो सरकार में ये बहुजन समाज के लोग बैठेंगे, फिर किसी के साथ में अत्याचार और अन्याय नहीं होगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं हैं। कब तक आप लोग इस तरह से ये सब चीज़ें करते रहेंगे? जब तक जीवन है। देखे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, हमारे जितने भी आप इतिहास उठाइए, जितने भी महापुरुष रहे सभी ने संघर्ष के दम पर अपने आप को स्थापित किया है। हम भी उन्हीं की राह पर चलकर अपना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आपको लगता है आप पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे? आज तक देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कि न्याय ना दिला पाए, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है कि न्याय दिलाने के लिए एडी चोटी का जोर हम लोग लगाएंगे, और उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। पूरी घटना के बारे में और जो अब तक चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और दूसरा जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि जो सोलपुर में घटना हुई है, इसको इसी प्रकरण में आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। हालांकि उनके आने का प्रोग्राम बहुत पहले था, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, और आज उनका दौरा है यहाँ पर, और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, मामले में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो लोग घर में बैठे रहते हैं वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। देखिए ऐसा है कि अगर आपकी सरकारी ऑफिस में नहीं सुनी जाती है तो सड़कों पे सुनानी पड़ेगी, ठीक है नहीं। हम वो अपना काम पूरा करके रहेंगे, और जब सड़कों पे कोई आवाज़ उठती है ना, ठीक है नहीं, तो वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना उनको भी सुननी पड़ती है। कांग्रेस भी इसमें शुरू में लगी रही है, अब कांग्रेस का भी कुछ नहीं पता है कहाँ है, और उन लोगों ने कहा कि किसी को राजनीतिक जमीन तलाश करने की कोशिश करनी होगी तो उसके कामयाब ना होने देना गाँव वालों से। देखिए मैं किसी इस पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, उनके क्या मकसद थे क्या नहीं थे वो तो इसी बारे में वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कांग्रेस के जितने विधायक और वो हैं, अगर काश हमारे इतने होते यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो आज आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब से कहीं पहले इंसाफ मिल गया होता। विधायक उमेश कुमार भी गांव में गए, उन्होंने भी लोगों को सांत्वना दी, लेकिन अभी तक जो अज्ञात 150 लोगों पे मुकदमे हैं जिसका डर गांव वालों में है वो भी खत्म नहीं हो पाए। देखिए पहले दिन से ही भीम आर्मी इसमें लगी हुई है। सबसे पहले भीम आर्मी ही वहाँ पे पहुँची थी, उसके बाद देखा देखी सब लोग पहुँचे हैं। खैर उन सबका भी धन्यवाद। लेकिन देखिए मुकदमे दर्ज नहीं हुए, इंसाफ नहीं मिला है। इसी को लेकर भीम आर्मी ने अभी आंदोलन भी किए थे। आपने देखा होगा कि पूरा रुड़की जाम कर दिया था, पूरे रुड़की में हंगामा हो गया था कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। और उसी की कड़ी में आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। हम एडी चोटी का जोर लगा देंगे जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, और हम इसमें कानूनी प्रक्रिया और ये क्या कहते हैं सड़कों की लड़ाई हम दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, और आप भरोसा रखिए कि इंसाफ मिल कर रहेगा। शांतरशाह में जो एक दलित बेटी के साथ केस हुआ था, उसमें जो मेन आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है अभी तक। देखिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो यही घटनाएं सामने, इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। इसमें आपको साफ समझ लेना चाहिए, हर कोई जानता है इस बात को कि वो व्यक्ति जो है वो किन से जुड़ा हुआ है और कौन लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि इंसाफ के लिए देर तो हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ जरूर मिलेगा, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं और संकल्पित भी हैं कि हम न्याय दिला कर रहेंगे। तो अभी क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का, किस तरह से आप लोग क्या करेंगे? देखिए अब ये तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज आ रहे हैं, वो दिशा निर्देश देंगे। वो पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो हमें दिशा निर्देश देंगे। जिस तरीके से दिशा निर्देश वो देंगे उसी अनुसार कार्य किया जाएगा। क्या है ये आज का मामला? देखिए जो मोनो की प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो इसमें हमारे राष्ट्रीय मैं आपकी बात रोकता हूँ, आप लोग हत्या क्यों कहते हैं? हत्या ही की है वो, अभी तक तो साबित भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, साबित नहीं हुई। वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट है कि वो बचाने का प्रयास कर रहे थे पर प्रशासन ने उनको बचाने नहीं दिया, तो वो हत्या ही है। मैं उसे हत्या ही कहूँगा। आप डायरेक्ट प्रशासन पे इल्ज़ाम लगाते हैं? बिल्कुल हत्या है। वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट है, वो वीडियो बहुत वायरल हुई है कि पुलिस प्रशासन ने बचाने नहीं दिया।
वो बचाना चाहते थे लोगों पर का तो ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन ने खुद ही फेंका है तालाब। बिल्कुल वो वाली वीडियो नहीं आई है। जो लोगों के वहाँ का स्टेटमेंट है और वो वीडियो दिख रही है कि वो जैसे पानी में बंद थे, पैर भी बंधे हुए थे उनके, वो प्रशासन नहीं किया है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? देखिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने, और देखते हैं इसमें इंसाफ होगा। बिल्कुल पीड़ित परिवार से सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन मैं अब तक सुन रहा हूँ कि जो अज्ञात मुकदमे थे जिसका डर गांव वालों का है वो भी खत्म नहीं हो पाए। कोई नहीं, आज आ रहे हैं, इसी मामले में आ रहे हैं, देखते हैं, नहीं तो संसद में भी उठाया जाएगा इस मामले को। आप लोग यहाँ लोकल स्तर पर रहकर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हमने ज्ञापन भी दिया है, और अगर नहीं होता तो ये मामला दबने वाला तो है नहीं। हमारा धरना प्रदर्शन बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार लगातार चलता रहेगा।